नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। रोहतक लोकसभा के बाद अब हम बात करेंगे अंबाला लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी की। मतदान के बाद मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हर कोई ये जानना चाहता है कि किस लोकसभा से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। अगर अंबाला लोकसभा की बात करें तो जहां तक वोटर टर्नआउट की बात है, 67.34% मेरे पास एक डेटा है, इसमें दिखा रखा है। और बीजेपी की बंतो कटारिया और कांग्रेस पार्टी के वरुण मुलाना, वरुण चौधरी, जो कि अभी मुलाना से विधायक भी हैं, इन दोनों की आपस में टक्कर है। चर्चा करने के लिए मेरे साथी हैं, अंबाला से पत्रकार साथी हैं, जसकरण सिंह। जसकरण सिंह ग्राउंड पर थे अंबाला में, इन्होंने रिपोर्टिंग लंबे समय से करे हैं। जसकरण सिंह, आपका स्वागत है। बहुत बहुत और धन्यवाद सिंह जी। जी, और मैं सबसे पहले मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर आना चाहूंगा। अंबाला लोकसभा में सब यही जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा। हालांकि बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि 4 जून इसके लिए बना है, जिस दिन काउंटिंग होगी। लेकिन पत्रकारों का काम एक आकलन करना है। आपने क्या देखा 25 मई को, और क्या आकलन निकल के आ रहे हैं, क्या फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं? सर जी, एक चीज़ मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 3 जिलों में एक तरह से स्प्रेड है, जिसमें पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो अगर हम ये तीनों सिटीज़ की बात करते हैं तो ये मोस्टली अर्बन एरिया गिना जाता है। जी। तो बीजेपी का जो वोट बैंक है दैट इज आल्सो कंसीडर्ड कि वो अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा वोट, उनका जो वोट बैंक स्ट्रेंथन, जहाँ पे वो पार्टी स्ट्रांग है वो अर्बन एरियाज में है। तो इसमें पंचकुला सिटी है, अंबाला शहर और कैंटोनमेंट दोनों अर्बन एरियाज काउंट होते हैं। सिमिलरली यमुनानगर एंड जगाधरी दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये भी अर्बन एरियाज काउंट होते हैं। तो एक तरह से पांच, जो टोटल 9 में से 5 जो विधानसभा असेंबलीज हैं वो यहाँ की वो अर्बन एरियाज हैं। तो इसलिए हमारा आंकलन ये है कि अर्बन एरियाज में अगर हम ये आंकलन लगाएं कि बीजेपी स्ट्रांग है, और रूरल एरियाज में ड्यू टू फार्मर्स प्रोटेस्ट और या दूसरे जो भी बीजेपी के विरोध के जो जो इंसिडेंट्स हैं उन सबको अगर ध्यान में रखें, तो उसमें फिर रूरल एरियाज में बीजेपी को उतना समर्थन जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट से नहीं नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो अंबाला लोकसभा सीट की जो हमें कैलकुलेशन अभी तक अलग अलग सोर्सेस से, ग्राउंड रिपोर्टिंग से जो समझ आई है, वो 49-50 का जो आंकड़ा नजर आ रहा है, जिसमें थोड़ा सा भारी पलड़ा अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। और बहुत ही क्लोज फाइट है। जैसे पिछले 2 टर्म्स में यहाँ से जो लोकसभा के एमपी हैं वो रतनलाल कटारिया जी, जो कि अभी हमारे बीच नहीं है, वो पिछले साल उनकी मतलब डेथ हो गई थी। तो उसके बाद भाजपा ने उनकी वाइफ बंतो कटारिया जी को जो यहाँ से लोकसभा लड़ने के लिए फील्ड में उतारा। तो जो रतनलाल कटारिया जी का गैप बहुत ज़्यादा था, मार्जिन दोनों टर्म्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो गेन किया था, मतलब लाखों में था। तो इस तीन बार लाख जो, पैंतालीस हजार 2019 में था, जैसा मैंने आंकड़ा भी देखा। हाँ जी, उससे पहले थोड़ा कम था, लेकिन 2019 में उन्होंने ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। तो इस बार जो है वो मार्जिन वैसा समझ में नहीं आ रहा है कि काफ़ी क्लोज फाइट होने वाली है। हो सकता है हज़ारों में दोनों के बीच में मतलब फर्क नजर आए। तो ओवरऑल कुछ पॉकेट्स हैं। जैसे अगर एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने नजर में आया है, जैसे जो इसमें मेजर रोल प्ले करके गया है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, जब चुनाव का प्रचार जो खत्म होना था, तो उस समय एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली अम्बाला में हुई है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बीजेपी के पक्ष में रोल प्ले करके गया है, ऐसा मतलब हमें लगता है, और ग्राउंड से भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। दूसरा, एक काफी कदावर नेता है हरियाणा के, हरियाणा जन चेतना पार्टी से विनोद शर्मा। तो उनका अंबाला और जो नॉर्दर्न हरियाणा, जो कह लिया आप, पंचकुला भी इसमें इंक्लूडेड है, नॉर्दर्न हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स में उनका थोड़ा होल्ड है, तो उन्होंने भी ओपनली बीजेपी को समर्थन किया। तो अंबाला शहर, पंचकुला और करनाल तक, इवन हम लगाते हैं कि यमुनानगर एरिया भी उनके उनके साथ सपोर्टर उनका जुड़ा हुआ है। तो अगर ये दो फैक्टर प्ले करते हैं रोल,
मतलब बीजेपी के सपोर्ट में, या बीजेपी का पलड़ा इस दो फैक्टर्स की वजह से हमें लग रहा है कि भारी होगा। अदरवाइज वरुण जो स्टार्टिंग फेज से काफी आगे चल रहे थे, उन्होंने कैंपेनिंग बहुत अग्रेसिव की है। और वरुण के फेवर में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी रैली थी वो बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री को घेरा था, और उससे भी काफी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जो हवा जो बनी। तो इसलिए ये मतलब 49-50 का थोड़ा सा हमें पलड़ा भारी मतलब बीजेपी का लग रहा है, बट अदरवाइज काफी क्लोज फाइट है अम्बाला की। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस के एमएलएज हैं, अगर मैं उनकी वोट परसेंटेज की बात करूं तो वो लगभग सभी जगहों पे 70+ है। जबकि जहाँ पे भाजपा के एमएलएज हैं वहाँ पे वोट परसेंटेज काफी कम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अंबाला में सडौरा की बात करते हैं, तो सडौरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे अभी रेणु बालाजी कांग्रेस से हाँ, एमएलए। रेणु पल्लव वहां से विधायक है कांग्रेस की। हाँ, उनकी उनके एरिया में सबसे ज्यादा अंबाला लोकसभा सीट पे 75% वोट हुआ है। इसी जी। तरह कालका में भी 67% है। और पंचकुला में जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं तो 60% वहाँ पे है। अनिल विज का एरिया है अंबाला कैंटोनमेंट, 61% वहाँ। अंबाला सिटी जहाँ पे असीम गोयल अभी जिनको रिसेंटली गवर्नमेंट ने मिनिस्टर भी बनाया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका भी 61%, लगभग सेम आंकड़ा है। और मुलाना में वरुण चौधरी खुद जैसे एमएलए हैं तो वहाँ से 70%। जगाधरी में, और जगाधरी में काफी अच्छा परफॉर्म हुआ है। जो हमें रिपोर्ट ग्राउंड से ये है कि अ, काफी वोट जो है जगाधरी से, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जगाधरी के अंदर बहुत बड़ी गिनती में है। तो वहाँ पे फॉर्मर जो हमारे डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं मेरे ख्याल से विधानसभा के, अकरम खान आई थिंक उनका नाम है, तो काफी बड़े लीडर हैं वो। काफी हमें जो रिपोर्ट ये आई है कि उन्होंने काफी कांग्रेस के पक्ष में वोट वहां से दिलवाया है। तो तो कंवरपाल गुर्जर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि जगाधरी तो उन्हीं का एरिया है। नहीं, जिस हिसाब से वोट परसेंटेज है तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे दोनों पक्षों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। मतलब दोनों ने जोर काफी लगाया है, बट हमें मतलब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जगाधरी में कांग्रेस का अपर हैंड है, लेकिन यमुनानगर में भाजपा का अपर हैंड है, जहाँ पे घनश्याम अरोड़ा जी हैं। यमुनानगर की जो वोट परसेंटेज है हालांकि वो 65% रही है, बट ओवरऑल जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का समझ में आ रहा है, तो इसीलिए आंकड़ा अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। सिर्फ 1-2% का जो फर्क हमें ओवरऑल वोटिंग में, वोट शेयर में लग रहा है कि वो होगा। तो जसकंठ इस जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे बीजेपी के बड़े नेता हैं अनिल विज, जो कि सरकार से नाराज भी चल रहे हैं, उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में मात्र 61.63% का वोटर टर्नआउट हुआ है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? पंचकुला, पंचकुला में ज्ञानचंद जी हैं, वहां का जो वोटर टर्नआउट है वो भी जो है, 60%, सिक्सटी पॉइंट हाँ सिक्स जी, 60.64% है। तो क्या चिंता की बात नहीं है? यहाँ से तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि यहाँ से काफी बढ़त मिलेगी बीजेपी को। जी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहां जहां भाजपा के एमएलएज हैं वहां पे वोट परसेंटेज कंपैरेटिवली कांग्रेस एमएलएज की पोजीशन से काफी कम है। तो इससे कुछ ना कुछ हिंट मिलता है कि या तो कांग्रेस की तरफ इन एरियाज में काफी वोट परसेंट शिफ्ट हुआ है, और भाजपा उतनी लोगों को मतलब मोटिवेट नहीं कर पाई है कि वो वोट करे। क्योंकि अगर अंबाला कैंटोनमेंट, अनिल विज हरियाणा के, इवन वो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, और हरियाणा के तो बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो गृह मंत्रालय जिस समय वो गृह मंत्री रहे हैं, तो सारी स्टेट से लोग उनके पास आते थे जैसे वो जनता दरबार लगाते थे। तो हालांकि जो पिछले रीसेंट पास में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे जरूर अनिल विज नाराज नजर आए थे। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पे थी, तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा एक इसमें बताना चाहूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ आए, तो जब सभी वेट कर रहे थे प्रधानमंत्री के आने की, तो अनिल विज थोड़ा पहले आ गए थे। तो उनके बाद जो फॉर्मर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो थोड़ा टाइम बाद वो आए। तो जैसे सीएम, जैसे पहले हम देखते हैं कि खट्टर जी में और अनिल विज जी में थोड़ा डिफरेंसेस उनकी स्टेटमेंट से भी नजर आता था,
तो अनिल विज ने खुद इनिशिएटिव लिया और इतनी बड़ी रैली के सामने वो अपनी चेयर से उठे और जैसे मनोहर खट्टर जी का उन्होंने स्वागत किया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के मतलब वेव किए लोगों की तरफ। तो दे शोड एक तरह से यूनिटी दिखाने की कोशिश की। बट कहीं ना कहीं जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट में ये लगता है कि शायद अनिल विज ने उतना काम नहीं किया है जितना वो कर सकते थे, या उतनी पोटेंशियल उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। बट जब ये चीज थोड़ी सी अजीब भी लगती है, क्योंकि दूसरी तरफ असीम गोयल जिनको रिसेंटली मंत्री बनाया है और वो भी काफी क्लोज, मतलब वो रतनलाल कटारिया जी को अपना गुरु मानते रहे। वो कहते थे कि मेरे पॉलिटिकल गुरु रतनलाल कटारिया है। तो उनके जो वोट परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी जस्ट कुछ। 61.91। हाँ जी, इनका 61.63 और 91, कोई ज्यादा फर्क लगता नहीं है मुझे। तो कहीं ना, जसवंत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अंबाला लोकसभा है, अंबाला पंजाब से सटा हुआ है, और किसान आंदोलन और जो भी हाल ही में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने संघर्ष किया, क्या उसका कोई इम्पैक्ट, क्योंकि पंजाब का जो रीजनमेंट है, क्या वो ट्रेवल नहीं कर रहा? नहीं देखिए, काफी जगहों पे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेनली पहले यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप था, लेकिन चडूनी ने जो अभी प्रेजेंट जो शंभू बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, तो उनके ग्रुप ने उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो चडूनी से ही एक फैक्शन अलग हुआ था, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह। तो उनका जो यहाँ पे कैडर है, उन्होंने काफी एक्टिवली बीजेपी कैंडिडेट्स को क्वेश्चन किया है। इवन उनके खिलाफ प्रोटेस्ट के भी कई जगहों पे, गांव गांव पे मतलब इंसिडेंट्स हुए हैं। रिसेंटली जो लास्ट प्रोटेस्ट जो हुआ है, वो इवन अनिल अनिल विज को फेस करना पड़ा। पंजोखरा साहब गांव है, वहां पे सिख वोटर काफी हैं, तो बिल्कुल मतलब पंजाब के बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। तो वहां पे भी अनिल विज को क्वेश्चन फेस करने पे है, जहां पे अनिल विज ने इवन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो हरियाणा की तरफ से पुलिस फायरिंग हुई है, वो उसका मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं उस समय स्टेट का कन्नौज हूँ। बॉर्डर पे जो हुआ था। जी जी, खनौरी पे जो इंसिडेंट हुआ है, उसको लेके क्वेश्चन किया उन्होंने, किसानों ने। तो उसमें अनिल विज ने मतलब किसानों के सामने खुद जिम्मेवारी ली। तो उसको भी मैंने रिपोर्ट किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में काफी उसको स्पेस मिली थी। तो एक जी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। तो जी, ओवरऑल अगर, जसकरण जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो अंबाला लोकसभा है, वहां ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल पहले थी ही नहीं। वहां से पहले कुमारी शैलजा, जो इस बार सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ रही है, 2 बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, और 2019 में भी उन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोट लिया था रतन कटारिया के खिलाफ। और अंबाला लोकसभा में 4 कांग्रेस के विधायक भी हैं। और उसके अलावा जो आपने बात की, किसान आंदोलन का भी यहाँ पर असर है। तो आप जो ये कांटे की टक्कर बता रहे हो, और शहरों में जो कम प्रतिशत है वोट का, तो ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है या नहीं है? ये एक तरह से खतरे की घंटी बीजेपी के लिए ही है। बट हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मोदी फैक्टर प्ले करता है रोल, तो जो वोट परसेंटेज अगर कांग्रेस वालों ने भी मेहनत की है, तो हो सकता है उस एरियाज में बीजेपी ने भी मेहनत की हो, तो उनको भी वोट गया होगा जरूर। तो इस वजह से वो दोनों ने जब मेहनत की है, तो थोड़ा सा वोट परसेंट वहां पे इंक्रीज हुआ है। डेफिनेटली कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। बट कहीं ना कहीं हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट ओवरऑल लग रही है कि थोड़ा सा बीजेपी का अपर हैंड लग रहा है हमें, ड्यू टू दीज टू फैक्टर जो मैंने पहले भी बताया था, कि हरियाणा जनचेत से इतना पार्टी का सपोर्ट, विनोद शर्मा की जो पार्टी है, और नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर है, अगर वो रोल प्ले करता है। अदरवाइज वरुण चौधरी जो है वो स्टार्टिंग से काफी लीड कर रहे थे। उनका कैंपेन अगर आप देखेंगे उनके सोशल मीडिया से, या उनकी जो ओवरऑल एक्टिविटीज हमने जो ऑब्जर्व की है, वो काफी अच्छी है। तो जसकरण जी, ग्राउंड पे, जो जन चेतना पार्टी के प्रमुख हैं विनोद शर्मा, वो काफी समय से, उनकी पार्टी तो है लेकिन काफी समय से एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आप क्या मानते हैं, उनका मात्र सपोर्ट का ऐलान करने से क्या वो अपने अपने सपोर्टर्स का, जो उनकी पार्टी के सपोर्टर हैं, क्या वो ट्रांसलेट हो पाएगा, बीजेपी के अंदर ट्रांसफर हो पाएगा? क्या ये संभव लगता है? जी ऐसा है कि जो हरियाणा जन चेतना पार्टी है, इस समय अंबाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो पावर में है।
जो विनोद शर्मा जी की पत्नी है, शक्ति रानी शर्मा, वो अंबाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर है। तो अंबाला शहर में उनका काफ़ी स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो इसलिए शहर के साथ साथ थोड़ा पंचकुला, क्योंकि वो खुद चंडीगढ़ और पंचकुला के एरिया से हैं, करनाल तक उनका होल्ड है, उनके वहाँ पे शुगर मिल्स हैं और उनका काफ़ी अच्छा वोट बैंक है इस एरिया में। तो विनोद शर्मा के काफ़ी स्ट्रांग और स्टॉन्च फॉलोअर्स कह लीजिए, या स्ट्रॉन्च वोटर्स हैं जो इनके अलावा कहीं और शिफ्ट नहीं करते। हालांकि ये अपनी पार्टी जब से कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा मेंबर बने हैं, तब से काफ़ी एक्टिवली बीजेपी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। इन्होंने स्पेशली अभी इस बार भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों बेटा और मतलब उनके फादर दोनों जने बैठे थे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर सपोज जसकरण जी, कीजिए। जी, जसकरण जी, जो 4 जून को जब परिणाम आएंगे, तो आपने बताया कि अंबाला लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन एज बीजेपी को है। लेकिन क्या कुछ ऐसे फैक्टर निकल के आ सकते हैं 4 जून को कि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़े? जी, अगर तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो यहाँ पे रैली थी ना, वो काफी अग्रेसिव थी। एससी उसमें कम्युनिटी जो, को चार्ज कर दिया होगा उन्होंने। देखिए, दो चीजें हैं। कांग्रेस ने एक प्रचार बहुत जोर शोर से किया है, इसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि संविधान खतरे में है। तो जहां संविधान की बात आती है तो वहां बाबा साहेब अम्बेडकर की बात जरूर आ जाती है। तो इस कार्ड से हमें लगता है कि काफी ज्यादा पियर्स करने में कांग्रेस कामयाब रहा है एससी कम्युनिटी में, क्योंकि अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एक रिजर्व सीट है और यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास की हमारी जो भाईचारा है, उनका काफी बड़ा नंबर है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शंस में खासकर। तो जो हमारी रिपोर्ट है कि जो जो पॉकेट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम रदौर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जैसे वहां पे काफी बड़ा एससी भाईचारे का जो मतलब वोट बैंक है, तो वहां से ऐसी रिपोर्ट है कि वो सारे भाईचारे ने एक तरफ वोट किया है। तो उसका जी, कार्ड मेन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और उन्होंने वो कार्ड जो कांग्रेस का काफी प्ले किया है। तो उस वजह से हमें लगता है कि वहां पे कांग्रेस का अपर हैंड हो सकता है, कि अगर ये थोड़ा सा 1-2% का जो हम मतलब आंकलन लगा रहे हैं। जी, क्योंकि अंबाला लोकसभा जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी है, तो इसमें जो एससी वोट है वो स्वाभाविक है कि दो धड़ों में बढ़ सकता है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर 4 जून को कांग्रेस का प्रत्याशी वरुण मुलाना हारता है, तो हम क्या माने कि मोदी मैजिक ने ही बंतो कटारिया को बचाया? हम मान सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पहले भी जो मतलब कटारिया जी मोदी वेव में ही 2 बार जीते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस का यहाँ पे नहीं रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा जैसे आपने खुद बताया कि वो भी रहे हैं। उसके अलावा पहले भी राम प्रकाश चौधरी करके एक एमपी जो काफी समय जी, उन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 या 3 टर्म शायद पहले अम्बाला लोकसभा में की है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का यहाँ पे मतलब वोट वोट का आधार नहीं है। तो अभी तक तो लगता है कि ये चीज हो जाएगी ऐसे, अगर मतलब मोदी फैक्टर ना प्ले किया, तो देन क्लियर है कि फिर वरुण चौधरी का अपर हैंड है ही है यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी, शुक्रिया जी।